सुप्रभात। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमत्ता के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में आज अगला पाठ है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो मुद्रण संस्कृति के बाद उसके क्या प्रभाव देखने को मिले, मुख्य रूप से सकारात्मक प्रभाव क्या उसको देखने के मिले, उसके बारे में हम इस पाठ के अंतर्गत चर्चा करेंगे। मुद्रण संस्कृति के आने से पर्याप्त मात्रा में, व्यापक मात्रा में पुस्तकें छापी जाने लगी और उनका प्रचार प्रसार किया जाने लगा। जिन किताबों को आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, उन किताबों में हम देखते हैं वो सारी किताबें कहाँ होती है, किसी ना किसी छापे खाने से छपी हुई होती है। वो मुद्रण कहलाएगा। वो जो हमारे पास किताबें जो हम पढ़ते हैं विभिन्न विषयों की, वो किताबें किसी छापे खाने से छप के आती हैं, मुद्रित होकर के आती हैं। तो अब एक बार में एक किताब के कई सारी प्रतियां निकालना मुद्रण से संभव हो जाता है। अब इसी मुद्रण के बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। तो भारत के राष्ट्रवाद के विकास में इसके क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद के विकास में मुद्रण संस्कृति का योगदान। मुद्रण संस्कृति का जब विकास हुआ, किताबें छापी जाने लगी बहुत सारी, तो उनसे भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चले, उनमें मुद्रण का भी योगदान रहा। किस प्रकार योगदान रहा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कुछ बिंदु यहाँ पर हमने लिए हैं, इन बिंदुओं के आधार पर हम चर्चा करें। तो पहला हमने यहाँ पर बिंदु लिया है सरकार की नीतियों की आलोचना करना। उस समय भारत ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश था और ब्रिटिशर्स भारतीयों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे, ऐसी नीतियाँ बनाते थे जो भारतीयों के लिए शोषणकारी होती थी। अब जब मुद्रण संस्कृति का विकास हो गया, भारत में मुद्रण संस्कृति आई, तो छापे खाने में जो पत्रिकाएं छपती थी, पुस्तकें छपती थी, समाचार पत्र छपते थे, उनमें सरकार की गलत नीतियों की आलोचना की जाने लगी। सरकार की जो गलत नीतियां थी, किस प्रकार से वह जनता के हित में नहीं है, ये सब बातें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से छापी जाती थी, जिसको आम जनता जब पढ़ती थी तो उसको पता लगता था कि किस प्रकार से ब्रिटिशर से शोषण कर रहे हैं। तो एक तरह से मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती थी कि देश से इन अंग्रेजों को भगाना है। तो देशभक्ति की भावना जनता के हृदय में विकसित होने लगी और ज़्यादा उसका विकास होने लगा। तो इस तरह से सरकार की जो भी गलत नीतियां होती थी, जो जनता के हित में नहीं है, शोषणकारी जो नीतियां वह बनाती थी, उन सब की आलोचना की जाने लगी, उनको छापा जाने लगा, लोग उसको पढ़ते थे तो उससे वह अवगत होते थे। दूसरा बिंदु हमने इसमें लिया है देशभक्तों का शौर्यगान। तो भारत में जो भारत का इतिहास रहा है वह वीरों का इतिहास रहा है। बहुत सारे देशभक्त ऐसे पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। बहुत सारे ऐसे देशभक्त रहे हैं जिन्होंने किसी भी वो विदेशी ताकतें रही हों या कोई भी ऐसे जो दुश्मन रहे होंगे, उनका खात्मा किया, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने में वो भी पीछे कभी नहीं रहे। तो जो ऐसे देशभक्त थे, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई हैं, अंग्रेज़ों से जिन्होंने लोहा लिया, वीर महाराणा प्रताप हैं जिन्होंने मुग़लों के साम्राज्य को चुनौती दी थी, मुग़लों का जिन्होंने मुकाबला किया था। ऐसे बहुत से जो वीर वीरांगनाएं थीं, जो शहीद थे, जो अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुए, जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए, ऐसे देशभक्तों का, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई हैं, मंगल पांडे हैं, महाराणा प्रताप हैं, वीर शिवाजी हैं, ऐसे बहुत से देशभक्तों का जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, जिन्होंने अपनी वीरता के बलबूते पर अपने मातृभूमि की रक्षा की, ऐसे जो वीर सपूत भारतवर्ष के थे, इनके बारे में, इनकी वीर गाथाओं को किताबों में छापा जाने लगा, पत्रिकाओं में छापा जाने लगा, जिसको जब आम जनता पढ़ती थी तो उनके मन में भी देशभक्ति की भावना बलवती हो जाती थी, प्रबल हो जाती थी। तो देशभक्तों का शौर्यगान किया जाने लगा। फिर उसके बाद अगला बिंदु हमने इसमें लिया है कि जो समाज सुधारक थे, बहुत से समाज सुधारक समय समय में देश में पैदा हुए, जिन्होंने समाज को नई दिशा देने का काम किया। जो समाज में कुरीतियाँ प्रचलित थीं उनको दूर करने का प्रयास किया। तो मानव कल्याण से संबंधित जो उनके विचार थे,
समाज के कल्याण से संबंधित जो उनके विचार थे, उन विचारों का व्यापक रूप में प्रचार प्रसार किया जाने लगा। स्वामी विवेकानंद हैं, जैसे राजा राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, तो बहुत से जो समाज सुधारक रहे, जिन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, तो ऐसे जो समाज सुधारक थे, जो उनके विचार थे, जो उनके उपदेश थे, उनको किताबों में छापा जाने लगा, उनको पत्र पत्रिकाओं में छापा जाने लगा, अर्थात मुद्रण के द्वारा उनको छापा जाना संभव हुआ। और वो समाज सुधारकों के विचार जब लोगों तक पहुँचते थे, तो इससे लोगों के मन में देश के प्रति प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना बलवती होती चली गई। ऐसे ही उस समय के जो लेखक थे, समकालीन लेखकों ने भी वीरता से ओतप्रोत बहुत सारी पुस्तकें लिखी, किताबें लिखी, और उन किताबों को मुद्रण के द्वारा आम जनता तक पहुंचाना संभव हुआ, जिससे देशभक्ति की भावना बलवती होती चली गई। अगला बिंदु हमने लिखा है राष्ट्रगान व राष्ट्रगीतों का प्रचार प्रसार। तो किसी भी देश के कुछ ना कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं जो हमें हमारे देश से जोड़ करके रखते हैं। ऐसे ही राष्ट्रगान श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जनगण मन, ऐसे ही वंदे मातरम श्री बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। ये जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान थे, इनका भी, इन राष्ट्रीय प्रतीकों का भी प्रचार प्रसार हुआ, लोगों तक ये चीज़ें पहुंची। इसमें क्या रहता है, राष्ट्रगान में, राष्ट्रगीत में हमारे देश की विशेषताओं को बताया जाता है, हमारे देश को जोड़ने का काम किया जाता है। जब राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का प्रचार प्रसार हुआ तो देश के प्रति देशभक्ति की भावना और अधिक बलवती हो गई। तो वंदे मातरम के तो नारे ही लगाते थे, अंग्रेज़ों के शासन को चुनौती देने के लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ जब आंदोलन करते थे तो वंदे मातरम के नारे लगाए जाते थे। तो वो क्या करता था, एक तरह से वीरता का भाव पैदा करता था। तो इस तरह से जो मुद्रण संस्कृति है, इसने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसको हमने इन बिंदुओं के आधार पर यहाँ पर समझा।